दुनिया की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और कृषि के भविष्य को लेकर अब इंदौर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है। देवी अहिल्या की नगरी में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि महाकुंभ में सदस्य देशों के प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन करेंगे। इस बड़े आयोजन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि ये सम्मेलन वैश्विक कृषि सहयोग को नई दिशा देने वाला साबित होगा। भोपाल की कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 9 से 13 जून तक इंदौर में ब्रिक्स कृषि महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश विकासशील दुनिया की एक मजबूत आवाज है और इन देशों के पास विश्व की लगभग 42% कृषि भूमि तथा वैश्विक कृषि उत्पादन में भी 42% से अधिक हिस्सेदारी है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि दुनिया के करोड़ों किसानों में बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है जो ब्रिक्स देशों में निवास करते हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र में सहयोग, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। 9 से 11 जून तक मतलब कल से ये शुरू हो रहा है एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स की बैठक इंदौर में। ये अधिकारी स्तर की बैठकें होगी। ये बैठकें निरंतर चल रही है, लेकिन 9 से 11 तक इंदौर में, और फिर 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में संपन्न होंगी, जिसमें कृषि मंत्री आकर भविष्य के सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश करेंगे। अब इंदौर में आ रहे हैं तो दो चीजें और हमने सोची है। एक तो ब्रिक्स वाटिका और वृक्षारोपण। ये कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में सहयोग का एक संकल्प भी बने, इसलिए वृक्ष वाटिका इंदौर में, जिसमें वृक्षारोपण करेंगे सब मिलके, उसका भी प्रस्ताव है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण सतत कृषि के लिए भी बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखेगा, इसका भी इससे संदेश जाएगा। आज लगाया गया पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी का भी संदेश देगा। लेकिन हमने सोचा कि इंदौर और मध्य प्रदेश की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं और खान पान, इससे भी परिचय होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज में हमारे 10 सहयोगी और 11 ब्रिक्स की कंट्रीज के सदस्य हैं, तो वो सब इंदौर के खान पान से परिचित हों, संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं से। इसलिए राजबाड़े भी जाएंगे, 56 दुकान भी जाएंगे और मांडू भी ले जाएंगे, और इंदौर के स्वाद का, मध्य प्रदेश के स्वाद का भी आनंद मिले उनको, इसकी कोशिश भी करेंगे। हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारे परंपरागत लोक नृत्य, इसका आनंद भी उठाएंगे। तो उनके स्वागत के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसे खाद्य एवं पोषण, सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और सतत विकास से जोड़कर देखता है। मंत्री ने बताया कि 9 से 11 जून तक अधिकारी स्तर की बैठकें और 12 व 13 जून को कृषि मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें भविष्य की रणनीति और सहयोग को लेकर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराया जाएगा। राजवाड़ा, 56 दुकान और मांडू जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के भ्रमण के साथ ब्रिक्स वाटिका के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की 4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। एक तो खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। हमको बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई जरूरतों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। भरपूर खाद्यान्न मिले, खाद्यान्न पोषण युक्त मिले, पौष्टिक आहार भी मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग। ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो,
बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सकें और किसानों तक इनके लाभ पहुंच सके। तो ये कृषि व्यापार और सहयोग का विषय है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है पुनर्योजी जलवायु अनुकूल और सतत कृषि को बढ़ावा, रीजेनरेटिव फार्मिंग, क्लाइमेट रिजिलेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से, क्लाइमेट चेंज के खतरों से सारा विश्व निपटने की कोशिश कर रहा है। किसान भी चिंतित और परेशान है। बढ़ता हुआ तापमान, अधिक वर्षा, एक साथ वर्षा, सूखा और ये परेशानियां ये विकासशील ब्रिक्स कंट्रीज के साथ और ज्यादा है, उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैसे में इनका मुकाबला कैसे किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न, फल सब्जी उत्पादित करने के लायक बनी रहे। तो वो भी उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मिट्टी का स्वास्थ्य, धरती का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे। और एक और है कृषि की खाद्य प्रणाली के लिए नवाचार और साझेदारी। अलग अलग अनुसंधान हो रहे हैं तो वो एक्सचेंज करें, इनोवेशन से एक दूसरे के परिचित हों और लाभ उठाएं। और इनको देखते हुए कृषि और कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन हो सकता है, एक दूसरे से सीखें और इनोवेशंस का और रिसर्च का लाभ छोटे किसानों तक भी पहुंचे। इंदौर में होने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन केवल कृषि संवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और छोटे किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में साझा रूट मैप तैयार करने का भी मंच बनेगा। ऐसे में देश और दुनिया की निगाहें अब ब्रिक्स कृषि महाकुंभ पर टिकी हुई हैं।